हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के साथ आ गई हूँ। तो मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी। और फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से कुछ घरेलू नुस्खे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस कहानी को आप सभी के साथ लेके आई हूँ। तो घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप सब कहानी को एंड तक सुनिएगा। और नुस्खे किस चीज़ के होंगे फ्रेंड्स, तो बाल के जुए के। बाल के जुए नॉर्मल है फ्रेंड्स, किसी के सर में भी कभी भी हो जाते हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना कहानी के जरिए आप सभी के साथ मैं इस रेसिपी बार बार आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि रेसिपी बनाने की ज़्यादा आदत है। तो कहानी के जरिए ही मैं इस नुस्खे को आप सभी के साथ क्यों ना पहुंचा सकूं। तो मैं सोची कि थोड़ी सी कहानी बना लेती हूं और कहानी के साथ साथ नुस्खे भी आप सभी के साथ शेयर कर देती हूं। तो आज की कहानी का नाम भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कहानी का नाम है मुनिया के सर में कितने जुए और उनके घरेलू उपचार। उनकी मम्मी क्या क्या करती है उसके बाल के जुए को हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बचपन में या नॉर्मल कभी भी किसी के बाल में भी जुए हो जाते हैं, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तो हमारे सर में भी कभी रहा करते थे। मुझे याद है, मैं बचपन में मैं छोटी थी तो मेरे सर में बहुत जुए हो जाते थे, बहुत जुए। और मेरा बाल भी काफ़ी घना था और लंबा था। पापा मेरे बाहर शहर में काम करते थे, मम्मी के साथ में रहती थी। मम्मी तो बालों की सफाई करती ही रहती थी, बैठ बैठ के ऐसे ऐसे निकालती रहती थी, कुछ कुछ उपाय भी करती रहती थी। लेकिन पापा हमारे जब भी बाहर से आते थे, जब से अपने आते थे छुट्टी में, किसी छुट्टी में, तो मेरे को पकड़ते थे, शैम्पू लगाते थे, शैम्पू से कंघा करते थे, बहुत सारा जुआ निकालते थे। उसके बाद मेरे बालों को कटिंग कर देते थे, छोटा कर देते थे। बाल मुझे बचपन में बहुत पसंद था फ्रेंड्स। एक चीज़ बताऊँ मैं कि बाल मुझे बचपन में बहुत पसंद था, अब भी पसंद है, लेकिन अब कुछ बाल निकलने लगे हैं। तो पापा मेरे क्या करते थे कि मेरे बालों की कटाई कर देते थे। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मेरे पापा एक किस्सा भी, कहावत भी सुनाते थे, मोती की पोती जूड़ा न चोटी, बताओ बेटा कौन है। तो आप सभी को भी पता होगा फ्रेंड्स, तो अच्छा है। मोती की पोती जूड़ा ना चोटी क्या है। और नहीं पता है जिनको, उसको मैं बता देती हूँ, इंदिरा गांधी है उनकी बाबा का नाम मोती था और उनकी वो पोती थी, और उनके बाल नहीं थे। तो बाल नहीं थे तो जूड़ा और चोटी कुछ भी बनते भी नहीं थे। तो वही किस्सा मेरे पापा सुनाया करते थे मेरे को कि मैं खुश हो जाऊँ। आज भी मुझे ये बात याद आती है और अपनी बचपन याद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ है। मुनिया है, छोटी सी मुनिया, उसके बाल में बहुत सारे जुए हैं और उसकी माँ तरह तरह का घरेलू उपचार करती है कि उसके सर का बाल जुआ निकल जाए। तो सबसे पहले वो क्या करती है, अब तो किसी की माँ के पास फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं रहा कि वो सर पकड़ के बैठ जाए और जुए चुने, सब अपने लाइफ में बिजी हैं। तो उनके पास भी, मुन्नी के माँ के पास भी टाइम नहीं था। वो गृहस्थ वाली फैमिली से थी, छोटी सी फैमिली से थी, उसको बाहर का काम देखना था, घर का भी काम देखना था, अपने बच्चों को भी देखना था। तो एक एक करके रोज एक एक उपाय करती थी अपने मुन्नी के सर का बाल जुआ निकलने का। तो फर्स्ट उपाय उन्होंने किया, नीम का तेल लाया, नीम का पत्ता तोड़ के लाया कहीं से। अठन्नी की भी खर्च नहीं है फ्रेंड्स इस तेल को घर में बनाने का। आप सब अगर कमेंट करेंगे आप सभी को चाहिए तो मैं नीम का तेल घर में बना के आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो वो नीम का पत्ता तोड़ के लाती है, पत्ता को पानी में खौलाती है और कुछ और भी करती है और तेल बनाती है, मुन्नी के सर में बाल में लगा देती है। लेकिन उसके पास काम इतना रहता है कि वो बाल को बस ऐसे ऊपर से तेल लगा देती है, लेकिन बाल में जब जुए रहते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता होगा जुआ अंदर में बैठा होता है। तो जब तक कोई ऑयल या क्रीम या तेल या शैम्पू उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो नहीं निकलेगा। तो ठीक यही हुआ। तेल तो उन्होंने सही ही लगाया, बिल्कुल सही लगाया। नीम का तेल बहुत कड़वा होता है तो उससे सभी जुए मर जाते हैं, लेकिन तेल जो है मुन्नी के सर के अंदर बाल तक पहुँचे ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। तो उनकी बाल की जुए नहीं गए। तो फर्स्ट नुस्खा तो ये है फ्रेंड्स। सेकंड नुस्खा उन्होंने किया कि रात को वैसलीन, जो हम लोग लिप पे लगाते हैं ना, वो वैसलीन को लगा दिया और बोला सुबह सुबह कि मैं शैम्पू करके और कंघा से इसे झाड़ूंगी
तो सारे जुए अपने आप ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पूरे रात वैसलीन में रह के जुए जो है बहुत सॉफ्ट हो गए होंगे, अधमरे से हो गए होंगे, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह अचानक से उनको कोई ज़रूरी काम आ गई और उन्होंने अपनी बिटिया के सर में शैम्पू कर ही नहीं पाया, तो जुए फिर से नहीं निकले, वैसे ही कि वैसे रह गए। अब वो एकदम परेशान, बिल्कुल परेशान रहती थी, बिल्कुल परेशान रहती थी। तो फिर तीसरा नुस्खा भी उसने अपनाया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो एक रात उन्होंने फिर के क्या किया कि कपूर को तोड़ा, कपूर को तोड़ा और कपूर को तोड़ के और थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ा, नींबू के जूस में थोड़ी सी नारियल की तेल मिलाई और फिर से मुन्नी के बाल में लगाई। लेकिन बिल्कुल पहली वाली ही हाल दूसरी बार भी हुई, जैसे उन्होंने नीम की तेल ऊपर ऊपर लगाया था, बिल्कुल ऊपर ये भी लगा दिया, फिर से जुए मुन्नी के बाल में ही छूट गया, जुए तो मरे ही नहीं। वो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, तो मुन्नी के बाल का जुआ कैसे निकालूं। और क्या होता था कि मुन्नी के बाल के जुए कभी कभी उनके मम्मी के सर में भी आ जाते थे और काटने लगते थे। फ्रेंड्स, जुए बहुत जल्दी फैलते हैं। अगर किसी एक के बाल में हो ना, तो दूसरे के बाल में वो अपने आप ही चले जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है ना, बहुत दिन होती है। एक दिन में वो 100 से 150 तक बच्चे पैदा कर देते हैं और अंडे हो जाते हैं और अंडे फूट के फैल जाते हैं। तो एक घर में किसी एक के घर में बाल रहे ना, तो सभी परेशान हो जाते हैं। तो फिर से मुन्नी की माँ के बाल में भी वैसे ही जुए हो गए, वो बिल्कुल परेशान हो गई। जब खुद के बाल में जुए काटने शुरू किए ना, तो उनका दिमाग जो है वो और भी ठनका कि अब मैं क्या करूँ, कैसे निकालूं। मुन्नी के बाल में तो वो जैसे तैसे करती थी, बाल के जुए निकलते नहीं थे। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि प्याज को पीसा और प्याज का जूस निकाला। और किसी किसी से वो अपना नुस्खा बताती थी कि मैं क्या कुछ नहीं की अपने मुन्नी के बाल का जुआ निकालने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो किसी ने सलाह दिया, कोई पड़ोसन, लेडीज लोग का तो यही काम है, 4 लोग लेडीज जो बैठेंगे तो आपस में बात करेंगे, कुछ नुस्खे इधर उधर से मिल ही जाते हैं। तो किसी औरत ने बताया कि आपने उपाय बिल्कुल सही किया है, ये जितने सारे नुस्खे आपने अपनाए हैं बाल के जुए के लिए सभी सही है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में बाल के अंदर तक उसे मतलब जहाँ जुए बैठते हैं वहाँ तक आप नहीं पहुँचा रही हैं, आप बालों पे ही लगा दे रही हैं ऊपर ऊपर, इसलिए जुए नहीं निकल रहे हैं। तो आप काम कीजिए, प्याज का जूस को निचोड़िए और बिल्कुल अच्छे से 10 मिनट के लिए सारे काम को छोड़ के अपने बाल में भी और अपने मुन्नी के बाल में भी बिल्कुल अंदर तक जूस को लगाइए और रात को ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह शैम्पू कीजिए, देखिए सारा जुआ अपने आप ही निकल जाएगा। मुन्नी की माँ को भी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके सर में भी बहुत ज़्यादा जुए काट रही थी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 2 प्याज को मिक्सी या सील बट्टे जिस पे भी हो या कूट के जैसे भी हो उसको कूटो और कूटी और उसका जूस निकाली और बिल्कुल कायदे से बैठ के अपने बाल में भी और अपने मुन्नी के बाल में भी लगाई। पूरे रात रखा। प्याज का जूस जो होता है ना फ्रेंड्स, उसकी स्मेल काफ़ी तगड़ी होती है, यानी कि काफ़ी कड़वी होती है। तो थोड़ा बहुत भी अगर जू के पास पहुँचे ना, तो उसकी दम ऐसे ही घुट जाए, जुए की दम ऐसे ही घुट जाए। तो यही हुआ उस बार, उन्होंने कायदे से लगाया भी था और प्याज का जूस भी था। पूरे रात वो जो बाल में रहा जूस, तो मुन्नी के सर का भी और उनकी मम्मी का सर का भी जितना जुआ था सबकी दम घुट गई और फाइनली सारे जुए ख़त्म। सुबह उन्होंने उठा, शैम्पू किया और जू वाला एक तो अलग से मिलता है फ्रेंड्स, कंघा आप सभी के घर में भी होगा। तो उन्होंने उस कंघे से निचोड़ निचोड़ के झाड़ा। फाइनली मुन्नी और उनकी मम्मी के सर का जुआ ख़त्म। तो फ्रेंड्स, कहानी के द्वारा ये नुस्खा मैं बताई हूँ आप सभी को। किसी एक नुस्खे को ही आप सब अपनाइए। अगर आपके सर में भी बाल है या घर में किसी के सर में भी जुए हैं, तो एक नुस्खे को ही अपनाइए, कायदे से अपनाइए। जैसा कि मैं बताई कि अंदर तक लगाना है उसे, बाहर बाहर नहीं लगाना है। तो एक ही नुस्खा कारगर है जुए की खत्माई के लिए। तो कैसे लगी है हमारी कहानी या फिर नुस्खा, कहिए कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।